ना जेडीयू है, ना आरजेडी है, ना कांग्रेस है, सिर्फ अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है। अगर आरजेडी कर रही है तो आरजेडी शहाबुद्दीन के साथ इंसाफ करे, हिना साहब के साथ इंसाफ करे, वो जो बिहार शरीफ जला था उनके साथ इंसाफ करें। अख्तर साहब जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए हरम में मक्का में दुआ हो रही है, उनके लिए मक्का में दुआ हो रही है। अख्तर साहब जानते भी नहीं कि मेरे लिए वो दुआ कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मक्का में रहता हूँ, वहाँ से सिर्फ इलेक्शन बोल के आया हूँ। हमारे बहुत सारे साथी इस तरह से आए हैं, तकरीबन 6 लाख से उस पार वोट मिलेंगे अख्तर साहब। बिल्किस बानो के कातिल को भी वोट नहीं देना है, यहाँ के लोग नहीं देंगे। और बाबरी मस्जिद का जो कातिल है, जिन्होंने ताला लगवाया, मूर्ति घुसवाया, फिर ताला खुलवाया, उनको भी यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। मौलाना असरार साहब वो खुद अपने जुबानों से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया 3 तलाक के ऊपर। ये जुल्म किया राहुल गांधी ने, ये जुल्म किया सोनिया गांधी ने। लेकिन सवाल मुस्लिम का नहीं है, सवाल लीडर का है, सवाल यहाँ दरी बिछाने का नहीं है। इस तरह से पार्लियामेंट में गूंजेगा जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में गूंज रहे हैं। बिहार के लिए अख्तरुल ईमान को जीतना बहुत ही जरूरी है। अनाप शनाप बोल के वो इडियट बोल देता है, यानी इंग्लिश में गाली देना शुरू कर देता है वो जाबिर साहब। ये हमारे MP साहब के ये हाल है। अख्तरुल ईमान साहब लाजवाब लीडर हैं और विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, पटना में, पूरे पटना का जो है लीडरशिप, हर एक मुद्दा, किसी का मॉब लिंचिंग हो, कहीं भी कोई घटना हो, या अभी मदरसा अजीजिया जला दिया गया था बिहार शरीफ में, वो मजबूती से लड़ाई लड़े विधानसभा में। और इसके ऐसा नेता हम लोग को पहली बार मिला है सीमांचल में, और बेबाक लीडर है। और ओवैसी साहब भी हमारे बेबाक शेरे हिंदुस्तान, बेबाक लीडर हैं। और यहाँ बिहार के लिए अख्तरुल ईमान को जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और आज काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो इतना काम कर रहे हैं कि अभी तत्काल यहाँ पे आपका मानंदा में जो है 60 किलोमीटर पे ब्रिज नहीं बना था, अभी विधानसभा में लड़ के अख्तरुल ईमान साहब ने 207 करोड़ में ब्रिज पास करवाया कानकी से रखेपुर घाट। आरजेडी कह रही हम भी तो काम ही कर रहे हैं। कोई काम नहीं, इन लोगों ने तो हम लोगों को सदियों से ठगा है। 77 साल हो गया आज़ाद होने का, लेकिन आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है किशनगंज में। सब ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई भी एक अच्छा स्कूल या कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोला। आज MU सेंटर भी हम लोग को लड़ाई करके यही अख्तरुल ईमान साहब इतना जो है धरना आंदोलन करके इसको जो है पास करवाया। लेकिन यहाँ ज़मीन लेने में ये नीतीश कुमार बहुत आनाकानी कर रहे थे, हम लोगों ने रेल जाम किया, अख्तर साहब जो है आगे बढ़ के जो है धरना प्रदर्शन किया, मुकाबला किया, तब जाके ज़मीन मिला। लेकिन जो महागठबंधन की सरकार थी मनमोहन सिंह का, 2011 में लगभग ज़मीन मिला। 3 साल महागठबंधन की सरकार रही कांग्रेस की, लेकिन इन्होंने भी एक पैसा नहीं दिया। यहाँ नीतीश कुमार का डबल इंजन का सरकार रहा, मोदी सरकार में 10 साल रहा, इन लोगों ने भी एक पैसा MU सेंटर में नहीं दिया। आज MU सेंटर में अगर लोग पैसा देता तो आज हमारा कॉलेज पूरी तरह से खुल जाता, 30,000 बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते। लेकिन इन लोगों ने सबने धोखा दिया है। इसलिए इस बार यहाँ के लोग, यहाँ की जनता एक मुश्त, हम लोग जो है जितने दलित, मुस्लिम और आदिवासी जितने भी मजलूम हैं, सबका नेता है। दलितों का भी साथ मिल रहा है। जी, सबका साथ मिल रहा है। और इस बार हम लोग जो है 2/3 बहुमत से किसान से जीत रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुआ अब्दुल वाजिद उर्फ मुन्ना। मैं ठाकुरगंज ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, भावलमारा पंचायत है मेरा। इंशाल्लाह इस मरतबा फुल इससे अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे, चूँकि बहुत नेक इंसान है और एक साफ़ सुथरा इंसान है। और नेताओं की तरह नहीं है कि एक छोटा काम कर लें और फ़ोन कर दें, SP को फ़ोन कर दें, DM को फ़ोन कर दें और जो है उसका काम करा लें, वो नेता हो गया। नहीं, अख्तरुल ईमान जैसा कोई नेता नहीं। जिस वक्त हमको शऊर नहीं था, उस वक्त अख्तरुल ईमान सूर्य नमस्कार का लड़ाई जो विधानसभा के अंदर लड़ा था, उस टाइम शायद जो अभी का नेता है, जो MP MLA हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं था कि ये सूर्य नमस्कार का कानून पास हो रहा है, तो हम उस चीज़ को जो है उस पर रोक लगाएं। तो वही अख्तरुल ईमान एक वाहिद शख्स था जिन्होंने जा करके वो सूर्य नमस्कार का उसको रोका और जो है वो ख़त्म हुई। इसी तरह से ये हम लोगों का एक सोच है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मरतबा जीत हासिल करें, और काफ़ी उनको वो मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट मिल रहा है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मक्का में रहता हूँ, वहाँ से सिर्फ इलेक्शन बोल के आया हूँ। हमारे बहुत सारे साथी इस तरह से आए हैं। दिघल बैंक से जो है मेरे दोस्त लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, राब्ते में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, चलेगा भी। तकरीबन 6 लाख से उस पार वोट मिलेंगे अख्तर साहब को, हमारा ये तजुर्बा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ तीनों जो है कैंडिडेट
कैंडिडेट मुस्लिम है, त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, मुस्लिम तो हैं, मुस्लिम अगर देखेंगे तो तकरीबन 69% मुस्लिम है यहाँ पे। लेकिन सवाल मुस्लिम का नहीं है, सवाल लीडर का है। सवाल यहाँ दरी बिछाने का नहीं है। सवाल यहाँ आपको एक बता दूं कि हमारे ठाकुरगंज ब्लॉक के एक MLA साहब हैं, कल मैं 5 बार उसको फ़ोन किया क्योंकि यहाँ मिट्टी कटाई हो रही थी भनकर द्वारी में रोड का। 5 बार कॉल करने के बाद कोई जवाब नहीं मिला हमको, वापस मायूस होकर अपने घर में जाना पड़ा। तो ये हमारा राजद का MLA का हाल है। MP साहब को पिछले साल हम फ़ोन किए थे बिजली को लेकर के, तो MP साहब बोल रहे ठीक है हम अब किसको फ़ोन लगाते हैं। हमारा फ़ोन काट के किसको जो फ़ोन लगाया तो 5 दिन तक बिजली नहीं आई। वो डॉक्टर साहब को अगर दोबारा लोग किशनगंज लोग चुनेंगे तो यहाँ की बदनसीबी समझ ले किसी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। तो लोग जो हैं इस मरतबा चुन लिए हैं कि ना है ना JDU है, ना RJD है, ना कांग्रेस है, सिर्फ अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान एक मरतबा खारूदा और खरखरी के बीच नदी में उतरने के बाद जाकर के डॉक्टर जावेद जो है फूल का शिलान्यास कर देते हैं और अभी जाकर कुछ लोग जाकर के बोलने की काम भी शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब के एक इशारे पर, एक बात पर एक बार उतरने के बाद भी जो है इतना काम होने लगा। तो कह रही हम भी तो मुसलमानों को लेकर, अगर RJD कर रही है तो RJD साहबुद्दीन के साहब के साथ इंसाफ करे, हिना साहब के साथ इंसाफ करे, वो जो बिहार शरीफ जला था उनके साथ इंसाफ करे। RJD अगर इतना कुछ करता तो वो साहबुद्दीन उनको मिट्टी देने के लिए अपने घर तक नहीं लाने दिया गया। ये है तेजस्वी का दोहरी निचृत, समझे ना। तो ये तेजस्वी किसी का नहीं चलेगा। तो ये लोग दरी, बस आप उसके साथ दरी बिछाओ, आप उसके साथ खजूर खाओ, इफ्तार कर लो, इतना बहुत है। उससे ज़्यादा अब ये नेता मत बनो। आप नेता बनना वो बनने नहीं देंगे। तो हमको नेता बनना है, बनाना है, किशनगंज को बचाना है, किशनगंज को उरूज पे लेके जाना है। चूँकि अगर जावेद साहब 10 साल MLA रहे, 5 साल MP रहे, आप ये बता दीजिए कि जावेद साहब कहीं एक कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट बना दिया है कोई गरीब बच्चे के लिए, तो मुझे बता दें कि ये इंस्टीट्यूट बनाए हैं, ये कॉलेज बनाए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, पटना नहीं जाएंगे। कोई डिग्री को जगह बना था जावेद साहब, तो हम जावेद साहब को कहते कि आपको वोट देंगे। जावेद साहब का झंडा लेके हम घूमते। लेकिन जावेद साहब कभी एक काम करके बताया है, एक बच्चे को किसी को फ़ोन करता है तो वो फ़ोन से बात करने के बजाय वो किसी PA को फ़ोन देता है और उसको अनाप शनाप बोल के वो इडियट बोल देता है, यानी इंग्लिश में गाली देना शुरू कर देता है वो जावेद साहब। ये हमारे MP साहब के ये हाल है। जावेद साहब ने यहाँ कुछ काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि 5 साल के टर्म में भनकर द्वारी में एक बार गया होगा, वो कोई बच्चा देखा भी नहीं होगा ढंग से, समझे ना। तो ये MLA MP का ये काम नहीं है। MP साहब अगर एक डिग्री कॉलेज यहाँ बनाते तो हम उसका झंडा लेके खड़ा हो जाते, लेकिन कोई काम का नहीं। डॉक्टर साहब आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, अच्छा रहेगा। आपके हमारे साहब से उम्मीद है आपको यहाँ काम होगा, कॉलेज बनेंगे। अख्तर साहब से ये उम्मीद है, अख्तर साहब से ये उम्मीद है कि अख्तर साहब आके हमको तनख्वाह नहीं देंगे, हमारा घर नहीं बना देंगे। अख्तर साहब एक काम करेंगे कि एक आवाज़ कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठाता है। अब आपको जैसा कि अभी हम पहले भी बता दिए कि सूर्य नमस्कार के बारे में किस तरह से आवाज़ इस तरह से पार्लियामेंट में गूंजेगा, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में गूंज रहे हैं। तो जब ये गूंजेंगे, ये कहेंगे, तब काम होगा। एक बार बोले नहीं कि पानी में उतरे खरखरी घाट में और पुल का शिलान्यास हो जाता है, पुल का शिलान्यास हो जाता है। तो इसी तरह से अख्तर साहब है, किशनगंज को पहली बार एक नेता मिला है, किशनगंज को एक नेता मिला था, एक मौलाना असरार साहब। वो खुद अपनी जुबानों से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया 3 तलाक के ऊपर। ये जुल्म किया राहुल गांधी ने, ये जुल्म किया सोनिया गांधी ने, फिर हम उसके पीछे काहे के लिए जाएंगे। मुसलमान तो RJD का झंडा, कांग्रेस का देखिए, ये हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है ये लोग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कुछ थोड़े बहुत रहे, अख्तर साहब जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए हरम में मक्का में दुआ हो रही है, उनके लिए मक्का में दुआ हो रही है। अख्तर साहब जानते भी नहीं कि मेरे लिए वो दुआ कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ दुआ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार इंशाल्लाह जीत हो रही है अख्तर साहब की। एक तो मोदी का मास्टर है जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, और मोदी आपका बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। बिल्किस बानो के कातिल को भी वोट नहीं देना है, यहाँ के लोग नहीं देंगे। और बाबरी मस्जिद का जो कातिल है, जिन्होंने ताला लगवाया, मूर्ति घुसवाया, फिर ताला खुलवाया, उनको भी यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए दोनों जो है हमारे कौम के दुश्मन हैं, और यहाँ के जो है सेकुलर संविधान का दुश्मन है। दोनों ने जो है हम लोगों को चोट दिया है। इसलिए सबके दिल में है खोट, और नहीं देंगे इस बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपनी वोट, बहुत हो चुकी झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। हाँ, और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।